रत्ती अनुराग इश्क मोहब्बत उल्फत चाहत जोहत जिंदगी नीति प्यार क्या क्या नहीं करते हैं। अनेक पर्यायवाची शब्द हैं इसके। ये भाषा में पूर्णता अभिव्यक्त हो पाता है क्या? एक सवाल किया था क्या इसे भाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं क्या? इसीलिए तो दार्शनिक इस पर चिंतन करते हैं और भक्त प्रेम को जीते हैं। तो रंजीता सिंह की जो किताब है वो वाणी प्रकाशन से आई है और इसका शीर्षक भी इसकी जो कविताएं हैं उसकी आत्मा को प्रतिबिंबित कर रही है। एक अच्छा शीर्षक वही होता है जिसे पढ़ने से लगे कि इस किताब में क्या है, और जब शीर्षक उस रचना की आत्मा को प्रतिबिंबित करे तब वह शीर्षक सार्थक होता है। और मुझे लगा कि इस शीर्षक की व्याख्या सबसे अच्छी कैसे की जा सकती है, तो एक खलील जिब्रान की कहानी है लव एंड हेट, प्रेम और घृणा। बड़ी छोटी सी 4 पंक्तियों की कहानी है। उसमें एक स्त्री ने पुरुष से कहा मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। पुरुष ने कहा मेरे हृदय में तुम्हारे प्यार के लायक कुछ है। तो स्त्री ने कहा कि क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? तो पुरुष ने उसे देखा और कहा कुछ नहीं। तब महिला जोर से चिल्लाई मैं तुमसे घृणा करती हूँ। तो पुरुष ने कहा कि मेरे हृदय में कुछ है जो तुम्हारे घृणा के लायक है। और एक कहानी समाप्त होती है। मतलब प्रेम और इसीलिए कभी करने मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तो इसमें 75 कविताएं हैं। 172 पृष्ठों का यह कविता संग्रह 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड है प्रेम की कला है पाओ से तू, 17 कविताएं हैं। दूसरा खंड है स्मृति स्वप्न और कामनाएं, इसमें 13 कविताएं हैं। तीसरा खंड है प्रेम की नागरिकता, इसमें 27 कविताएं हैं। और खंड 4 है जो पिता के लिए नहीं लिखी कोई कविता, इसमें 18 कविताएं हैं। इन कविताओं से गुजरते हुए बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं। कवित्री जरा देखती है कि प्रेम को शायद बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। तो ये पंक्ति है चुप रहना अच्छा है क्योंकि चुप्पियों के कई मायने अपने हिसाब से निकाले जा सकते हैं, पर कही गई बात का बस एक ही मतलब होता है। चुप्पी प्रेम की भाषा है। शायद इसीलिए संसार की सबसे सुंदर प्रेम कथाएं कहीं दर्ज न हो सकी। इतिहास की जितनी भी प्रेम कथाएं हमने पढ़ी हैं उससे कहीं ज्यादा कहानियां चुप्पियों की अबूझ लिपि में दर्ज हैं, आज तक पढ़ी गई। इस कविता को हम जीवन में पढ़ सकते हैं ना। तो प्रेम में कैसे दृष्टिकोण का विस्तार होता है कवियत्री एक जगह और लिखती है। तुम्हें प्रेम करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब जिन्हें पूरी जिंदगी अपने साथ रहते हुए कभी नहीं देख पाई। ये साथ रहने की बात है। और ये करता है ख्वाहिश, बची हुई ढेर सारी ख्वाहिशों में एक छोटी सी ख्वाहिश ये भी है विकास अपना अपना माथा तुम्हारे सीने पर और चूम सकूं तुम्हारी वो आंखें जिन्हें अब तक ठीक से सीधे सीधे देख भी नहीं पाई। ये कैसी आशा है? नहीं तो आशा उस गीत में व्यक्त होती है 4 विचारों को छूने की आशा। कितनी छोटी सी आशा है और कितनी बड़ी आशा है। और एक जगह अंत से तक करता है। बहुत सारे उदाहरण है, सारे उदाहरणों को दे नहीं सकते, लेकिन किन उदाहरणों को छुड़े ये भी सवाल मुश्किल है। तो कुछ पंक्तियों को तो मैं इसका लोक संवर्णन नहीं कर पा रहा हूँ कि पढ़ ही दूँ और आप इसे कृपया सुन ले तो बड़ी कृपा होगी। अंत से तक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। अगर तुम मुझे मार ही डालना चाहते हो तो तुम्हें छल या षड्यंत्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बेकार की नफरत में खुद को नष्ट न करो, आओ और मुझे प्रेम करो। मेरा अंत करने के लिए बस प्रेम ही काफी है। यहाँ तो कबीर की भी पंक्ति यहाँ भी आ जाती है कि प्रेम कर दिया कभी साकरी तामे तो ये ऐसा प्रेम है कि जहाँ बस एक कोके ही रहा जा सकता है। खैर बहुत सारी पंक्तियों को छोड़ते हुए मैं अंत में कहना चाहूंगा इस खामोशी को सुनने के लिए, संग्रह की पंक्तियों की सरसता की अनुभूति के लिए, प्रेम की विविध दशाओं और दिशाओं के सब चित्र से होकर गुजरने के लिए एक अद्भुत पठनीय कृति है चुप्पी प्रेम की भाषा है। इसे अवश्य पढ़ें। ये पढ़ेंगे तो प्रेम के उन रास्तों से होकर गुजरेंगे और हमारी अनुभूतियां समृद्ध होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज में जो सम्मानित किया जा रहा है अनामिका साहित्यिक सांस्कृतिक मंच बेतिया के द्वारा, वो बहुत ही प्रशंसनीय कृत्य है।
या इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद, और उस कवियत्री को भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसी रचना लिखी जिसे अनामिका साहित्य सांस्कृतिक मंच ने अपने पुरस्कार के लिए चुना। बहुत बधाई।